तो बच्चों अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। जो फर्स्ट है वो है इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो। अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो दिया हुआ है देन बोथ मैंने दोनों, इट्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, उसके दोनों पार्ट, उसका रियल पार्ट भी और उसका इमेजिनरी पार्ट भी आर सेपरेटली जीरो। सेपरेटली मैंने अलग अलग, ठीक है। हमारे पास दो चीजें पड़ी हैं, हम उनको दूर दूर कर देंगे मतलब सेपरेट, अलग अलग कर देंगे मतलब सेपरेट। यानी कि हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो दिया हुआ है तो उसके बोथ यानी कि दोनों रियल एंड इमेजिनरी पार्ट भी अलग अलग से जीरो होंगे, मतलब उनका रियल पार्ट भी जीरो होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होगा। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई इज इक्वल टू जीरो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके दो पार्ट होते हैं रियल और इमेजिनरी, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्या दे दिया, जीरो, यानी कि x प्लस एटा वाई हमें क्या दे दिया, जीरो। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी जो इन्होंने बोला है वो क्या कहा है कि अगर x प्लस एटा वाई आपको जीरो दे दिया, इसका मतलब क्या है कि आपके पास x भी जीरो है और y भी जीरो है, ठीक है। अगर हमें दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो उसका रियल पार्ट भी जीरो है और उसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है। सेकंड है इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए, अब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है और एक Z2 है, आर इक्वल, और वो आपस में क्या है, बराबर। देन तब दियर उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, उनका जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है आर सेपरेटली इक्वल, वो आपस में अलग अलग से इक्वल होंगे। रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमारे पास देखो एक हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया Z1 जिसकी वैल्यू है हमारे पास a प्लस अयोटा b, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास Z2 जिसकी वैल्यू है हमारे पास c प्लस अयोटा d, ठीक है। अब हमें एक Z1 दे दिया और एक Z2 दे दिया, और अब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, यानी कि Z1 Z2 के बराबर है। क्या दिया है, Z1 Z2 के बराबर है। अब Z1 हमारे पास क्या है, a प्लस अयोटा बी, और Z2 क्या है, c प्लस अयोटा d, और ये आपस में क्या है, बराबर। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इन्होंने कहा है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर सेपरेटली इक्वल, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग से इक्वल होंगे, यानी कि इसका रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल होगा। अब Z1 का रियल पार्ट क्या है, a, और Z2 का रियल पार्ट क्या है, c, तो a हमारे पास किसके इक्वल होगा, c के। Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, b, और Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, d, तो b किसके इक्वल होगा, d के, ठीक है। तो अब इस पे जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं इस प्रॉपर्टी पे कैसे आते हैं, अभी मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन कराती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इफ अगर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर है आर इक्वल, वो क्या है, बराबर, ठीक है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है अगर दिए हुए दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है। Z1 हमें दिया है x प्लस अयोटा वाई और Z2 हमें दिया है 2 प्लस 3 अयोटा। हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो उन्होंने क्वेश्चन में कंडीशन दी है वो उन्होंने बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है, यानी कि Z1 किसके बराबर हो गया, Z2 के। Z1 हमारे पास क्या है, x प्लस अयोटा वाई, और Z2 क्या है, 2 प्लस 3 अयोटा। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जब दो नंबर बराबर होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं तो रियल पार्ट रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, x, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, 2, तो x किसके इक्वल आ गया, 2 के। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, y, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3, तो हमारे पास y किसके इक्वल हो गया, 3 के। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 2, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कंजुगेट हमारे पास क्या होते हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफरिंग ओनली इन साइन इन दियर इमेजिनरी पार्ट आर कॉल्ड कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर तब बोलते हैं जब उनमें सिर्फ एक ही फर्क होता है। किस चीज का फर्क होता है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरिंग ओनली, कहाँ पे डिफरेंट होते हैं, इन साइन, सिर्फ एक साइन का डिफरेंट होता है, और वो साइन किसका होता है, दियर इमेजिनरी पार्ट। जब उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल बराबर हैं, उनके दोनों रियल नंबर बराबर हैं, ठीक है, सिर्फ एक किसका फर्क होता है, एक साइन का फर्क होता है, और वो साइन किसका होता है, इमेजिनरी पार्ट का, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर,
ठीक है। इफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें एक जेड दे दिया वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन जेड बार, देखो इसके ऊपर बार लगा है, इट्स कंजुगेट, इस जेड बार को हम इस जेड का क्या बोलेंगे, कंजुगेट। कब, देखो जेड हमें कितना दे दिया, ए प्लस आयोटा बी, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी। देखो ए सेम है, बी सेम है, ए का साइन भी सेम है, ये भी ए पॉजिटिव है, ये भी, लेकिन साइन कौन सा फर्क है, इमेजिनरी पार्ट का साइन फर्क है। यानी कि कंजुगेट लिखने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना होता है। ठीक है, अगर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस है तो हमने उसको माइनस कर देना है, और अगर इमेजिनरी पार्ट का साइन माइनस है तो हमने इसको प्लस कर देना है। देखो जैसे इस वाले एग्जांपल में जेड हमें क्या दिया है, ए माइनस आयोटा बी, अब हमने उसका क्या लिखना है, कंजुगेट। जेड के कंजुगेट को हमने किससे डिनोट करना है, जेड बार से। ठीक है, अब इसका कंजुगेट हमने क्या करना है, इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, माइनस, हमने इसको चेंज करके क्या लिख देना है, प्लस। तो हमारे पास इसका कंजुगेट क्या बन गया, ए प्लस आयोटा बी। तो कंजुगेट क्या होता है कि हमारे पास जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एक हमने इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना होता है। यानी कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर साइन प्लस का दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट का साइन अगर प्लस है तो हमने उसको माइनस में लिख देना है, और अगर इमेजिनरी पार्ट का साइन माइनस में है तो हमने उसको प्लस में लिख देना है। फाइंड कंजुगेट ऑफ जेड, अब एग्जाम्पल है हमारे पास, जेड हमें दे दिया है 3 + 4 आयोटा, हमने इसका कंजुगेट लिखना है। तो जेड का कंजुगेट कितना हो गया, जेड बार। अब देखो इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, प्लस, तो हमने इसको प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस, यानी कि कंजुगेट कितना आ गया, 3 - 4 आयोटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जेड इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। चलो हम इस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको -2 लिख लेते हैं, आपको ये भी समझ आ जाएगा। जेड हमारे पास कितना है, -2 - 3 आयोटा। अब हमने इसका कंजुगेट लिखना है। कंजुगेट में हमने सिर्फ किसका साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का। देखो ये 2 माइनस का है तो मैंने माइनस का ही लिखा है, रियल पार्ट का हमने साइन चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो यहाँ हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का साइन कितना है, माइनस, हमने इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, प्लस के अंदर। तो हमारे पास क्या हो गया, -2 + 3 आयोटा, ये हमारे पास क्या हो गया, कंजुगेट। फाइंड द कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू -3 आयोटा। अब देखो, अब हमने किसका कंजुगेट लिखना है, -3 आयोटा पे। देखो इसके पास रियल पार्ट नहीं है, अब जिसके पास रियल पार्ट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम क्या करते हैं, रियल पार्ट हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 0 - 3 आयोटा। अब हमने इसका क्या लिखना है, कंजुगेट। कंजुगेट कैसे लिखते हैं, हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। देखो 0 की जगह 0 लिखा, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट किस में था, माइनस में, हमने इसको किसके कन्वर्ट कर लिया, प्लस में। तो हमारे पास कंजुगेट कितना आ गया, 0 + 3 आयोटा। अब 0 आप लिखो या ना लिखो मर्जी है, क्योंकि हमें तो 0 दिया नहीं, हमने तो अपनी मर्जी से लिखा है ताकि हमारा क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाए, हमें आसान दिखे, है तो वो पहले आसान, बस हमें आसान दिखता है। ठीक है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू 2। अब हमने किसका कंजुगेट निकालना है, जेड इज इक्वल टू 2 का। अब देखो इसके पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके साथ हमारे पास आयोटा नहीं है तो हमने इसको क्या लिख लिया, 0 आयोटा। अब हमने साइन किसका चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का, ये +0 आयोटा माइनस। अब जो चीज 0 ही है उसके आगे चाहे आप प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 - 0 आयोटा भी हमारे पास कितना आ गया, 2, यानी कि इसका कंजुगेट, रियल पार्ट का कंजुगेट वही रहता है। देखो हमारे पास 2 था तो इसका कंजुगेट भी 2 ही आ गया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है जेड इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। मैंने इसका कंजुगेट लिखना है। जब मैंने फर्स्ट कंजुगेट लिखना है, तो इसके ऊपर हमने सिंगल बार लगाया। ठीक है, जेड का कंजुगेट कितना हो गया, जेड बार। अब कंजुगेट कैसे लिखते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो मैंने इसका साइन क्या कर दिया, माइनस। तो क्या आ गया, 3 - 2 आयोटा। अब मैंने इसका दोबारा सेकंड कंजुगेट लिखना है, यानी कि डबल कंजुगेट। जब डबल कंजुगेट लिखा तो मैंने इसके ऊपर 2 लाइन लगा दी। अब मैंने इस वाले का कंजुगेट लिखना है। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का साइन कितना है, माइनस। अब ये इसको चेंज करके क्या आ गया, प्लस, यानी कि डबल कंजुगेट क्या आ गया, 3 + 2 आयोटा। यानी कि देखो जो जेड था वो भी 3 + 2 आयोटा था, और जो जेड डबल बार आ गया, यानी कि जो डबल कंजुगेट आ गया वो भी 3 + 2 आयोटा आ गया। यानी कि जो हमारे पास जेड होता है वो डबल कंजुगेट के बराबर ही होता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म पढ़ रहे थे, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा, वो हमारे पास कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर थी।
अब हमने उसकी कौन सी फॉर्म पढ़नी है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म कौन सी होती है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होती है। ट्रिग्नोमेट्री का नाम लेते ही आपने घबराना नहीं है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक पूरा चैप्टर है। अगर इस टाइम आपको पढ़ते हुए ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, हमने ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ना है आगे, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, सारे उसके अंदर सोल्यूशन है जो आपको वहां पे मिल जाएंगे। इस वक्त मैं आपको जितना जरूरी है ये उतना आपको पढ़ाऊंगी, उससे ज्यादा भी आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट इसके अंदर नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैं आपको ये पार्ट छुड़वाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं आपको इसके अंदर ये बता रही हूँ, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। इसी के ऊपर ये एक तरह से रियल लाइन ही होती है, जब हम इसको जीरो लेते हैं, इधर प्लस और इधर माइनस लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये जो हमने रियल नंबर लिए थे, ये हमारे पास ए है और वाई एक्सिस पे ये हमने क्या लिया, बी। तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया पी ए बी, ठीक है। हमारे पास दो रियल नंबर होते हैं ना, एक्स वाई पे होता है, एक वाई पे। जैसे ये हमारे पास 2 है, ए की वैल्यू हमने 2 ले ली, हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, बी की वैल्यू 3 ले लिया, वाई एक्सिस पे ले लिया, तो यहाँ पे आके हमारे पास पॉइंट बन जाता है P2,3। ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस वाला पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एक्स एक्सिस है इसको हमने रियल पार्ट ले लिया, जो ये वाई एक्सिस वाला है इसको हमने क्या ले लिया, इमेजिनरी पार्ट ले लिया, ठीक है। इसलिए ये हमने जो रियल पार्ट है वो एक्स एक्सिस पे लिया, जो ये हमारे पास है ये हमने वाई एक्सिस पे लिया। तो ये पॉइंट क्या बन गया, पी ए बी, ठीक है। लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस एओटा बी द कॉम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, रेक्टेंगुलर फॉर्म, रिप्रेजेंटेड बाय पी ए बी। ये पॉइंट पी है, ए कोमा बी, ए हमारे पास रियल पार्ट है, बी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब हमने कौन सी फॉर्म निकाल ली है इसकी, पोलर फॉर्म, क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म तो हमने पढ़ ली, ए प्लस एओटा बी, ठीक है। अब हमने इसकी कौन सी फॉर्म पढ़नी है, पोलर फॉर्म। लेट आर थीटा बी द पोलर कोऑर्डिनेट। जैसे ए एंड बी हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट थे, उसी तरह से हमने मान लिया कि जो आर और थीटा है वो हमारे पास इसके पोलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है। थीटा, अब हमने इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमने इसको मिला दिया ओरिजिन से हमने पी तक मिलाया, तो ये हमने क्या ले लिया, आर, और ये लाइन जितने डिग्री एंगल पे टेढ़ी है, इंक्लाइड है, इसको हमने ले लिया थीटा। अब ये जो आर और थीटा आए हैं, पी आर थीटा, ये हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट है। यानी कि अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, आर और थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब मैं इसको ज्वाइन करूंगी पी से एम तक, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करनी है, ये हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये ट्रायंगल बन गया पी ओ एम। यहाँ पे जो ये एंगल है वो थीटा है, ठीक है। ये हमारे पास एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना, ए, और ये देखो यहाँ तक ये हमने पॉइंट लिया था बी ना, अब ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, तो यानी कि ये पी एम, ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास, बी, ठीक है। क्योंकि देखो ये रेक्टेंगल बन गया ना, रेक्टेंगल में जो हमारे पास अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास बी है, तो ये भी हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, बी है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमें सारी चीज पता लगी। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल थीटा है, ये आर है, ये लेंथ पी है, और ये लेंथ हमारे पास ए है। अब हमने यहाँ से आर और थीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। देखो ये मैंने लिख लिया है कि जो ओपी है वो आर है, जो ओ एम है क्या कहते हैं वो हमारे पास जो ये पी एम है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है ओ एक्स के ऊपर। ये पॉइंट को हमने एम ले लिया। अब हमने ट्रायंगल ओ एम पी लिया, ठीक है। इस ट्रायंगल ओ एम पी में हमारे पास ये क्या है, ओ एम, ठीक है, और ये हमारे पास है ओ पी। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू हमने इसके अंदर निकालनी है और थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास जो पहले कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो ए और बी दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये ए है। देखो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जो हमें दिया होता है वो हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको क्या लिख लिया, ओ एम मैंने ऊपर लिख लिया और ओ पी मैंने नीचे लिख लिया। अब ओ एम इस ट्रायंगल के अंदर ये हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या होता है, बेस, और ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, ये ओ एम बटे ओ पी लिखा। अब ओ एम हमारे पास क्या है, ये ओ एम हमारे पास क्या है, बेस है, देखो ये बेस है, ओ एम हमारे पास क्या है, बेस, और ओ पी हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब बी बटा एच क्या होता है, कोस थीटा। देखो ये भी हम, चलो मैं आपको बता देती हूँ, आई थिंक ये सबको पता ही होगा। हम बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। साइन कोस
10। अब जो साइन होता है वो क्या हो गया P बाय एच, जो कोज होता है वो क्या हो गया B बाय एच, जो 10 होता है वो क्या हो गया P बाय बी। P क्या होता है परपेंडिकुलर, B क्या होता है बेस और H क्या होता है हाइपोटेन्यूज। अब ये B बाय एच है, हमारे पास यहाँ क्या बना B बाय एच, तो B बाय एच क्या होता है कोस, हमने B बाय एच को क्या लिख लिया कोस थीटा। अब बेस B, बेस हमारे पास कितना है A, H, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है R, ठीक है। तो A की वैल्यू R इधर डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ गई R कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, फिर हमने वही ट्रायंगल लिया OMP। अब हमने OM हमारे पास हमने कहाँ रखा P, हमारे पास ये क्या हो गया OM हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारे पास ये PM आ गया यहाँ पे PM, ठीक है। PM बाय OP, ये हमारे पास PM है, मैंने ऊपर PM लिखा, ये हमारे पास OP है, क्योंकि अब हमने B की वैल्यू निकालनी है, पहले A की वैल्यू निकालनी थी, A की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए हमने OM को ऊपर रखा। अब हमने B की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने PM को ऊपर रखा। जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको हम ऊपर रखते हैं और जो हमें दी होती है उसको हमने नीचे रखना है, ठीक है। अब हमने A और B की वैल्यू निकालनी है पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो ये हमारे पास PM क्या है परपेंडिकुलर P और हमारे पास OP हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज H, तो ये P बाय एच बन गया। तो ये P बाय एच हमारे पास क्या होता है साइन थीटा, तो P बाय एच को हमने क्या लिखा साइन थीटा। अब P परपेंडिकुलर P, ये हमारे पास कितना है B, PM की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है B, तो मैंने B लिख लिया। H हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमारे पास H कितना है R, ठीक है। अब हमें B की वैल्यू निकालनी है, R इधर डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास B की वैल्यू कितनी आ गई R साइन थीटा। इस तरह से हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ गई R कोस थीटा और B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई R साइन थीटा। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है। अब हमने क्या करना है स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, हमने 1 and 2 को स्क्वेयर करना है और ऐड करना है। देखो A हमारे पास कितना आ गया था R कोस थीटा और B हमारे पास कितना आ गया था R साइन थीटा। अब इनको हमने क्या करना है पहले इनकी स्क्वेयरिंग करनी है। देखो A का स्क्वेयर A, R का स्क्वेयर R स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर कोस का स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, B का स्क्वेयर B, R का स्क्वेयर R, साइन स्क्वेयर साइन थीटा का स्क्वेयर साइन थीटा स्क्वेयर, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्क्वेयरिंग कर दी पहले स्टेप में, अब हमने क्या करना है एडिंग, अब इनको प्लस करना है, लेफ्ट में लेफ्ट प्लस करना है, राइट में राइट, दोनों को प्लस करना है ना। देखो हमने चलो ऐसे भी लिख लेंगे A स्क्वेयर इज इक्वल टू R स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, अब प्लस करना है इसके अंदर B स्क्वेयर इज इक्वल टू R स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब जब प्लस करेंगे इसको कैसे लिखेंगे A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर इज इक्वल टू R स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस R स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अब हमारे पास देखो R स्क्वेयर इसके पास भी है और R स्क्वेयर इसके पास भी है, हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, और कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है 1, ये तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम पढ़ते ही आए हैं कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 1। तो हमारे पास A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास R स्क्वेयर, ठीक है। तो हमारे पास हमने R की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या कर दिया स्क्वेयरिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड। देखो ये R स्क्वेयर है और A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर है, हमने इधर भी स्क्वेयर रूट ले लिया इधर भी स्क्वेयर रूट ले लिया, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया, तो R की वैल्यू कितनी आ गई स्क्वेयर रूट ऑफ A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर। हमने पोलर कोऑर्डिनेट क्या माने थे, हमने पोलर कोऑर्डिनेट क्या माने थे P R थीटा, एक कोऑर्डिनेट हमने R माना था, एक कोऑर्डिनेट हमने थीटा माना था। तो हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू आ गई A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर, ठीक है। R की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारे पास है, अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना है डिवाइडिंग 2 बाय 1। अब जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसको हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिवाइड करना है। देखो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये थी हमारे पास सेकंड इक्वेशन, अब हमने सेकंड वाली को फर्स्ट से डिवाइड करना है, ठीक है। B को हमने चलो B साइन थीटा B R साइन थीटा, इसको हमने डिवाइड करना है A R कोस थीटा से, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करना है, राइट को राइट से, ठीक है। तो ये B बाय A है, R से R कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय कोस थीटा कितना हो गया टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई B बाय A, ठीक है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, टेंजेंट थीटा की वैल्यू B बाय A। तो थीटा ये टेंजेंट को हम उधर ले जाएंगे, या उधर लेके जाने की बात नहीं होती हमारे पास,
हमने इधर भी tan इनवर्स ले लिया और इधर भी हमने tan इनवर्स ले लिया। ये टेंजेंट थीटा से, ये tan से tan इनवर्स कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेंजेंट इनवर्स b बाय a। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, टेंजेंट इनवर्स b बाय a। ठीक है, नाउ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, हमने तो कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है ना, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म निकालनी है। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा b। अब हमने उसकी कौन सी फॉर्म निकालनी है, पोलर फॉर्म। अब पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास जो a की वैल्यू आई है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, r कोस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास इससे जो पिछला ही है हमारे पास हमने फाइंड करा था। हाँ, a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आई r कोस थीटा और b की वैल्यू आई r साइन थीटा। तो हमने a की वैल्यू लिखी r कोस थीटा और b की वैल्यू लिखी r साइन थीटा। तो r इधर भी है, r इधर भी है, कॉमन आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, कोस थीटा, और यहाँ हमारे पास क्या रह गया, साइन थीटा। ठीक है, z की जगह z लिखा, r की जगह r लिखा। अब ये जो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। देखो ये कोस का c आयोटा और ये s। ठीक है, इसको हम c आयोटा s थीटा। ठीक है, c आयोटा s, c इसको हम c भी बोल सकते हैं। ठीक है, z इज इक्वल टू r c i s थीटा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फॉर्म आ गई है, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म। और ये जो हमारे पास फॉर्म थी, ये हमारे पास कौन सी थी, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है मॉड्यूल एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब हमारे पास इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज कॉल्ड द मॉड्यूल और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। यहाँ पे हमने जो r की वैल्यू निकाली है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल भी बोलते हैं, और इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट भी बोलते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, मोड ऑफ z से। यानी कि हमारे पास मॉड्यूल निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, अगर हमें z को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a प्लस आयोटा b, तो उसका मॉड्यूल क्या होगा, मॉड्यूल होगा उसका मोड z, और उसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि हमने रियल पार्ट का भी स्क्वायर लिखना है, इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर लिखना है, और उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यानी कि ये जो हमने इक्वेशन निकाली थी, ये हमारे पास थी मॉड्यूल एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद है एम्पलीट्यूड, द एंगल थीटा। हमने देखो थीटा की वैल्यू निकाली, टेंजेंट इनवर्स b बाय a, सॉरी यहाँ a आएगा। इन द पोलर फॉर्म, जब हमें z की पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हमारे पास क्या आ गई, यही है r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आई है टेंजेंट इनवर्स b अपॉन a, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जो r की वैल्यू आई है उसको हम बोलेंगे मॉड्यूल एंड एब्सोल्यूट। मॉड्यूल भी वही होता है, एब्सोल्यूट भी होता है। अगर हमें मॉड्यूल निकालना आए तो भी हमने यही फॉर्मूला निकालना है, अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तब भी हमें यही फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू, इस थीटा को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है